हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ब्लॉग। तो हम इसमें अभी कोल्ड वॉर के देख रहे हैं। तो कोल्ड वॉर में जो एक उस टाइम दो जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एक प्लान आया था। एक था ट्रूमैन ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, सेकंड था मार्शल प्लान। तो हम इन दोनों को देखने का कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, इसमें क्या हुआ था हम बताते हैं। डॉक्ट्राइन तो अब तो ये जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते दोनों दो पार्ट में बट गया था। एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। यूएसएसआर अपने मतलब अपना आइडियोलॉजी कम्युनिज्म को फैलाना चाहता था, अपने हिसाब से गवर्नमेंट को बनाना चाहता था। तो भाई जो गवर्नमेंट जिस यहाँ पे होना चाहिए वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का गवर्नमेंट होना चाहिए। और जो यूएसए था और वेस्ट, वेस्ट में आप मान लीजिए ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी थे यूरोपियन, ये सब ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोपियन, पश्चिमी यूरोप का जो था वो अपना डेमोक्रेसी, इलेक्शन, इस सब की बात करता था। चाहता था जो भाई यूएसए के सपोर्ट का गवर्नमेंट बने। तो ये चीज़ चल रहा था। तो आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के अंदर पूरी बहुत तरीके से बहुत डैमेज हुआ था, बहुत सारे कंट्री के अंदर। तो इसमें एक चीज़ था कि यूरोप की इकॉनमी खराब हो गई थी। किसी भी कंट्री के अंदर उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए मतलब साधन नहीं थे उसके पास, पैसे नहीं थे उसके पास, रिसोर्सेज नहीं था उसके पास, लेबर नहीं था उसके पास, टेक्नोलॉजी नहीं था। तो यूरोप की ये स्थिति आ गई थी। तब यूरोप को डेवलप करना है, क्योंकि ये स्थिति है। तो भाई ये यूएसएसआर आएगा यहाँ पे, और यहाँ के जो पॉलिटिक्स है उस पर कंट्रोल कर लेगा, अपने आइडियोलॉजी के सरकार को बना देगा। और जो हर एक कंट्री के अंदर जो कम्युनिस्ट था वो स्ट्रांग होता जा रहा था। तो यूएसए ये चाहता था, तो वेस्ट ये चाहता था तो भाई कम से कम इसको रोको, ये यूएसएसआर ये कम्युनिज्म को नहीं फैलने। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ कि दो घटना हुई थी ट्रूमैन प्लान के लाने के पीछे की। दो घटना थे। एक था ग्रीस के अंदर, जो ग्रीस है, ग्रीस के अंदर ये हुआ था कि एक तो भाई ये यूएसएसआर और इसमें जो कह सकते हैं जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इधर यूएसएसआर और इस सब के बीच में जो सम्मेलन हुआ, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक बात पे तय हो गया था जब ग्रीस के अंदर जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगा। और ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगा वहाँ ग्रीस। तो ब्रिटेन ने क्या किया, वहाँ पे अपने कंट्रोल में नहीं रख के क्या किया, वहाँ पे डेमोक्रेसी ये सब फैलाने का स्टार्ट किया। तो फिर यूएसएसआर ने क्या किया, वहाँ पे जो जो कम्युनिज्म के सपोर्टर थे वहाँ पे वो गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट करवा दिया ग्रीस के अंदर। ठीक। तो एक तो ये घटना था, क्योंकि यूएसएसआर चाहता था भाई ग्रीस के अंदर कम्युनिज्म होना चाहिए। तो दोनों के बीच बात ये हुई थी जो भाई जो ग्रीस में अभी वहाँ का जो राजतंत्र है, जो वहाँ पे राजा का था, उसकी उसके अंदर दे दिया जाए, या तो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहे। ये चीज़ था। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, भाई हमारी तो ऐसी स्थिति है नहीं, तो हम वहाँ पे डेमोक्रेसी या ये जो वेस्ट का अपना आइडियोलॉजी था वो फैलाने की कोशिश की। यूएसएसआर बोला भाई ये तो नहीं चलेगा, या तो कम्युनिज्म आएगा, या फिर तुम अभी वहाँ पे हो तो उसको अपने प्रोटेक्टिव रखो, पॉलिटिकल माइंड वॉश करना तुम स्टार्ट करोगे अपने आइडियोलॉजी पर, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हो गया। एक तो ये हुआ। दूसरा, टर्की में क्या हुआ था, आप एक चीज़ तो जानते हैं, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो यूएसएसआर के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको, उसके पास कोई गर्म जल का कोई पोर्ट नहीं है। मतलब जो पोर्ट कहते हैं ये हो गया यूएसएसआर, कोई पोर्ट नहीं है। समझ गए, जो हॉट हॉट वाटर पोर्ट जो कहना चाहिए, जो कि ठंड के मौसम में जमे नहीं, ठीक है, वो है नहीं। तो एक ही रास्ता है। इधर देखोगे तो जब जैसे ही विंटर आएगा तो यहाँ जितने भी यूएसएसआर का जितना भी पोर्ट था वो जम जाता था। तो यहाँ से जो उसका नेवी का मूवमेंट ये सब रुक जाना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। तो यूएसएसआर के लिए एक ये चीज़ था कि भाई ये टर्की के होते हुए जाता है। तो टर्की के होते हुए जाएगा तो यहाँ पे दो क्या स्टेट है, एक हो गया बास्फोरस हो गया, दूसरा हो गया डेंड्रियाल्स। ये तो इसको बोलते हैं डेंड्रियाल्स, डेंड्रियाल्स। और ये हो गया बास्पोरस। ठीक। बास्पोरस ये टर्की के कंट्रोल में है, टर्की के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे इस्तांबुल है, और ये हो गया पूरा टर्की। ठीक। तो इसी के थ्रू यूएसएसआर कहाँ आता है, मेडिटेरेनियन सी में, ये मेडिटेरेनियन सी में आता है। ठीक है। तो ग्रीस यहाँ पे है। तो यूएसएसआर चाहता था तो भाई इस पार्ट को हम, ये जो दोनों जो स्टेट है इसको हमें कंट्रोल कर लो। तो इसके लिए इसको टर्की को कंट्रोल करना जरूरी था। तो एक चीज इधर ये हो गया कि वेस्ट ये सोचने लगा जब भाई यदि टर्की को कंट्रोल कर लेगा, टर्की को अपने उसमें ले आएगा। ठीक। और इधर ग्रीस में अपने हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट बना लेगा, तो ये कम्युनिज्म इधर फैलता जाएगा, तो हम इसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो
तो भाई इसको भाई काउंटर कैसे किया जाए? तो फिर इन लोगों ने सोचा कि नहीं, जहाँ जो पूरे यूरोप है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको हेल्प किया जाए। तो इसी संदर्भ में जो वहाँ के मतलब यूएस के प्रेसिडेंट थे, हेनरी ट्रूमैन जो थे, उन्होंने कांग्रेस से बोला कि जो भाई मुझे पैसे चाहिए, आप पैसे हमें सैंक्शन कीजिए, जो पैसे हम इन देशों को दूंगा और इन देशों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ठीक है। इस पैसे से फिर वहाँ पर क्या किया जाएगा, डिफेंस हो गया, डिफेंस का इक्विपमेंट एक्सपेंड मतलब जो भी होगा डिफेंस का, वो लिया जाएगा। फिर वहाँ की इकोनॉमी में जो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाएगी, फिर वहाँ की इकोनॉमी के मतलब लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल माइंड वॉश हो जाते हैं या यूएसएसआर की तरफ जाने के लिए होता है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ सब कुछ पैसे से इसको यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी संदर्भ में वहाँ पे यूएस के कांग्रेस में ये लाया गया था। तो मतलब तो ये था आपका ट्रूमैन प्लान। और उसके साथ साथ यूएसए ये भी किया था, जैसे ही ये सब देखा कि यूएसएसआर इधर टर्की को कंट्रोल में लेके आएगा और इस स्टेट को ले लेगा अपने अंदर, तो यूएसए ने क्या किया, अपना जो सिक्स फ्लीट है वो मेडिटेरेनियन सी में लाके खड़ा कर दिया था। तो भाई ऐसे कैसे होगा फिर? तो ये था आपका ट्रूमैन ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था। तो ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे मार्शल प्लान। इसमें आप ट्रूमैन प्लान में एक चीज ध्यान रखो कि ट्रूमैन प्लान में पूरे यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट की नहीं, इसमें केवल दो कंट्री के ऊपर फोकस किया था, एक तो ग्रीस और दूसरा टर्की के ऊपर फोकस किया था। भाई अभी ग्रीस और टर्की, दिस इज ओनली जस्ट एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, टर्की पे फोकस किया था। जब आप मार्शल प्लान में देखोगे तो मार्शल प्लान आगे नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या होता है मार्शल प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।